सामईन, नाज़रीन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके रूबरू, आपके आमने सामने एक वीडियो के साथ क्लास 10th उर्दू ग्रामर BSEB प्लस CBSE के लिए 10वीं जमात की उर्दू कवाइद BSEB प्लस CBSE के लिए पेश करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है, आज का उन्वान है जिन्स का बयान, तज़किर व तानीस, मुअन्नस व मुज़क्कर। इससे कबल आप तज़किर व तानीस, मुअन्नस व मुज़क्कर पढ़ चुके हैं। तो लीजिए, आज मैं नंबर 9 से शुरू करने वाला हूँ, इसलिए कि गुज़श्ता कल में आप नंबर 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं। तो बिला ताख़ीर मैं क्लास का आगाज करता हूँ। देखिए, यहाँ जिन्स का बयान है। ऊपर में क्या है? जिन्स का बयान, जेंडर। तज़किर व तानीस, मुअन्नस व मुज़क्कर का बयान होने वाला है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, और वो मुअन्नस है तो उसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है तो उसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है तो उसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। और एक बात ख़ास है यहाँ पर कि उर्दू ज़बान जब भी बोली जाए तो मुअन्नस व मुज़क्कर का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि उर्दू ज़बान जब भी बोली जाती है और मुअन्नस व मुज़क्कर का जब ख्याल रख करके उर्दू ज़बान बोली जाती है तो उस ज़बान में काफ़ी खूबसूरती पैदा होती है और वो ज़बान सुनने में अच्छी भी लगती है। तो लीजिए, मैं क्लास का आगाज़ करता हूँ। देखिए, यहाँ नंबर 9 है जी, इसके सीधे में नंबर 9 है और नंबर 9 में है दुआ। क्या है? दुआ। और दुआ क्या है? दुआ मुअन्नस है। दुआ मुअन्नस है। जैसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? वालिदैन की दुआएं औलाद के लिए अहम होती है। वालिदैन की दुआएं औलाद के लिए खास होती हैं। अब कोई इस तरह इस्तेमाल कर दे जी कि वालिदैन का दुआ औलाद के लिए खास होता है, ये उर्दू कवाइद के तहत गलत हो जाएगा। इसलिए इस तरह इस्तेमाल ना करें, ऐसी उर्दू इस्तेमाल करने से बचें, बल्कि सही उर्दू ज़बान इस्तेमाल करें और मुअन्नस व मुज़क्कर का खास ख्याल रखें, खास ध्यान रखें। तो लीजिए, आगे समाप्त कीजिए। दुआ क्या है? मुअन्नस है। दुआ क्या है जी? मुअन्नस है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहां जुमला में मैं इस्तेमाल किया हूं कि खुदा हमारी दुआ कबूल करे, या इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुदा आपकी दुआ कबूल करे। खुदा आपकी दुआ कबूल करे। अब आ जाइए नंबर 10 में। नंबर 10 में है जी दलील। क्या है? दलील। और ये लफ्ज भी मुअन्नस है। दलील क्या है? मुअन्नस है। तो इसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, दलील क्या है? मुअन्नस है। और इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसकी दलील क्या है? उसकी दलील क्या है? अब कोई अगर इस तरह इस्तेमाल कर दे कि उसका दलील क्या है, तो यह भी उर्दू कवाइद के तहत गलत हो जाएगा। उर्दू कवाइद के तहत गलत हो जाएगा। इसलिए मुअन्नस मुज़क्कर तज़किर व तानीस का खास ख्याल रखें और
अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त, अल्फाज का जुमले में इस्तेमाल करते वक्त खास ध्यान रखें ताकि हमारी उर्दू जबान में खूबसूरती पैदा हो और उर्दू जबान सुनने में हमें अच्छी लगे। तो देखिए, दलील, दलील क्या है जी? मुअन्नस है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील क्या है? इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में। अब देखिए नंबर 11 में है जी आदत। क्या है? आदत। आदत भी मुअन्नस है। जैसे आपकी आदत अच्छी है। अगर कोई इस तरह इस्तेमाल करे कि आपका आदत अच्छा है तो यह भी उर्दू कवाइद के तहत गलत हो जाएगा। यह भी उर्दू कवाइद के तहत गलत हो जाएगा। इसलिए उर्दू जबान इस्तेमाल करते वक्त हमें अल्फाज का सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि ये मुअन्नस है ये या मुज़क्कर है और इसे जुमले में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो समाप्त कीजिए आगे। नंबर 11 में है जी आदत। क्या है? नंबर 11 में आदत। अब आदत क्या है जी? मुअन्नस। क्या है? आदत मुअन्नस। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर मैं लिखा हूं जी अच्छी आदत सबको पसंद है, या इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी आदत अच्छी है, या इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी आदत अच्छी है, वगैरह वगैरह। मतलब यहां पर यह कहने का कि मुअन्नस व मुज़क्कर का खास ख्याल रखते हुए, खास ध्यान रखते हुए हम जुमले में इस्तेमाल करें। जब भी हम लफ्ज का जुमले में इस्तेमाल करें तो तस्कीर व तानीस का खास ध्यान रखें। खास ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए हम लफ्ज को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं मिसाल में क्या लिखा हूं जी? आदत क्या है? मुअन्नस है। तो अच्छी आदत सबको पसंद है। अच्छी आदत सबको पसंद है। उनकी आदत अच्छी है। आपकी आदत अच्छी है। अब आइए नंबर 12 में। नंबर 12 में फैसला है। क्या है? फैसला है। फैसला मुज़क्कर है। क्या है? फैसला क्या है? मुज़क्कर है। तो वो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो उसका फैसला मुझे पसंद आया। अब वो इस तरह इस्तेमाल करे कि उसकी फैसला मुझे पसंद आया, तो ये उर्दू कवायद के तहत गलत हो जाएगा। इसलिए इसको इस तरह इस्तेमाल करें कि उसका फैसला मुझे पसंद आया। उसका फैसला क्या है? फैसला है यहां पर, तो उसका फैसला मुझे पसंद। अब देखिए यहां पर 13 है। नंबर 13 में क्या है जी? अजाब। नंबर 13 में क्या है? अजाब। तो अजाब क्या है? मुज़क्कर है। अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। अब कोई इस तरह इस्तेमाल करे कि अल्लाह की अजाब नाजिल होती है, तो यह भी उर्दू कवायद के तहत गलत हो जाएगा। तो इसका खास ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए कि लफ्ज को जुमले में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी उर्दू जबान में खूबसूरती पैदा हो। तो समाप्त कीजिए। अजाब। अजाब क्या है जी? मुज़क्कर। अजाब क्या है? मुज़क्कर है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? खुदा के अजाब से डरो। आपको इस तरह इस्तेमाल करें कि खुदा की अजाब से डरो, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि खुदा के अजाब से डरो। खुदा के अजाब से डरो। अब आइए नंबर 14 में। 14 में क्या है जी? इंतजार। क्या है? इंतजार। और इंतजार क्या है? मुज़क्कर है। इंतजार क्या है जी? मुज़क्कर है। तो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? वक्त का इंतजार करो। आप इस तरह इस्तेमाल ना करेंगे कि वक्त की इंतजार करो, यह गलत हो जाएगा। तो इंतजार क्या है? मुज़क्कर है। इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? वक्त का इंतजार करो। कैसे? वक्त का इंतजार करो। अब आइए नंबर 15 में। तहरीर मतलब लिखावट। क्या है? लिखावट। तहरीर का मतलब क्या है? लिखावट। नंबर 15 में क्या है जी? तहरीर। क्या है? तहरीर। मिसाल के तौर पे आपकी तहरीर अच्छी है, या उनकी तहरीर अच्छी है,
یا ان کی تحریر اچھی ہے، یا ان کی تحریر اچھی لگتی ہے، ان کی تحریر دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ تو اس کو یہ کیا ہے جی؟ تحریر کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تحریر کیا ہے؟ تحریر کیا ہے جی؟ مؤنث ہے۔ نمبر 15 میں تحریر ہے اور تحریر کیا ہے جی؟ مؤنث ہے۔ اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ آپ کی تحریر صاف ہے، یا آپ کی تحریر اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ آپ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، جو مؤنث اور مذکر کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ اب آئیے نمبر 16 میں۔ نمبر 16 میں کیا ہے جی؟ خبر۔ کیا ہے؟ نمبر 16 میں کیا ہے؟ خبر۔ تو خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جیسے آج کی خبر اچھی ہے، آج کی خبر اچھی ہے، یا اس کو اس طرح بھی استعمال کریں کہ یہ خبر اچھی ہے، یہ خبر اچھی ہے۔ خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ خبر کیا ہے جی؟ مؤنث ہے۔ اور اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ یہ خبر اچھی ہے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ یہ خبر اچھی ہے۔ اب آئیے نمبر 17 میں۔ 17 میں کیا ہے؟ مزار۔ 17 میں کیا ہے؟ مزار۔ اور مزار کیا ہے جی؟ مذکر ہے۔ مزار کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ مزار کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ غالب کا مزار دلی میں ہے۔ اس طرح استعمال نہیں کریں گے کہ غالب کی مزار دہلی میں ہے، غالب کی مزار دلی میں ہے، ایسے استعمال نہ کریں گے، بلکہ تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے، مؤنث و مذکر کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح استعمال کریں گے کہ غالب کا مزار، کیا استعمال کریں گے؟ مزار کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو کیسے استعمال کریں گے اس کو جملے میں؟ غالب کا مزار دلی میں ہے۔ کہاں ہے؟ دلی میں ہے۔ غالب کا مزار دلی میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی سامعین، ناظرین، طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹس ٹو مائی یوٹیوب چینل، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سمے پہ، وقت پہ مل جائے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔